हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 इस वीडियो में कवर करेंगे और इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 to 4 इसी वीडियो में कवर करेंगे अपने सभी क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। हिंदी में एक बार देख लेते हैं। बताइए कथन सत्य है या असत्य, यानी वो सही स्टेटमेंट दिया गया है या गलत, ये आपको बताना है। स्टेटमेंट्स को पढ़ के यहाँ पे आपसे रीज़न नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी आई विल एक्सप्लेन यू कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और रीजंस आपसे पूछ ले जाते हैं तो आप कैसे अप्रोच करेंगे। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। तो जब आपको ऐसे क्वेश्चंस करने होते हैं तो आपको सबसे पहले फिगर के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए कि रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, क्या सभी आयत वर्ग होते हैं। तो आप यहाँ पे एक फिगर बनाइए। ये एक रेक्टेंगल है। क्वेश्चन को आप फिगर से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये एक रेक्टेंगल है। क्या एक रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। स्क्वायर मीन्स जिसकी सभी साइड्स इक्वल हों। अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, दिस इज़ 3 सेंटीमीटर, बट यहाँ पे एक स्क्वायर है। स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता। तो फर्स्ट पार्ट था, क्या सभी आयत यानी सभी रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकते हैं यानी वर्ग हो सकते हैं, तो नो। फर्स्ट स्टेटमेंट जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, फॉल्स यानी असत्य है, स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो ए का आंसर होगा फॉल्स यानी असत्य। और रीज़न आप समझ गए हैं, आप फिगर बना के देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा, असत्य। अब सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे बोला गया है ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। जितने भी रोम्बस होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं, यानी सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो सबसे पहले तो रोम्बस आपको पता होना चाहिए कि रोम्बस कौन सी फिगर को कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सभी फिगर्स लिए हुए हैं। लेट मी हाईलाइट कि आपके लिए रोम्बस, आप यहाँ पे रोम्बस देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि जितने भी रोम्बस होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं। तो ये देखिए रोम्बस क्या है, पैरेललोग्राम हो सकता है, क्योंकि पैरेललोग्राम की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ये होती है कि ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल एंड इक्वल होती हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो ये अगर हमारा पैरेललोग्राम है तो ये देखिए रोम्बस में भी ऑपोजिट साइड हैं वो पैरेलल और इक्वल है। अब यहाँ पे देखिए ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड यहाँ पे इसके इक्वल। तो यस, ये ट्रू स्टेटमेंट होगा, तो इसका आंसर होगा यस, इट्स ट्रू। तो यहाँ पे ट्रू यानी सत्य। एग्जाम में फिगर बना के आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको कोई डेफिनेशन को रटना है और वो लिख देना है। आप फिगर बनाइए और एक्सप्लेन कीजिए। नाउ अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो रोम्बस भी होते हैं और रेक्टेंगल भी होते हैं। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट, स्क्वायर आप जानते ही हैं कि स्क्वायर वो होता है जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती है, यानी वर्ग वो होता है। हिंदी में भी मैं आपके लिए एक बार ये पार्ट पढ़ देती हूँ कि हिंदी में क्या है, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं अगर स्क्वायर है। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हमारा स्क्वायर हो गया और ये रेक्टेंगल भी हम इसे कह सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना है। बल्कि स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल में कोई ऐसी कंडीशन नहीं होती कि ऑपोजिट साइड्स हमेशा बड़ी होनी चाहिए। हम एक फिगर को बोल सकते हैं रेक्टेंगल जिसमें लेंथ हमारी बड़ी होती है और ब्रेड्थ छोटी होती है, लेकिन स्क्वायर के केस में सभी साइड्स इक्वल हैं, लेकिन वो एक रेक्टेंगल भी है क्योंकि उसकी ऑपोजिट साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो यस, ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू होता है। एंड सेकंड थिंग इसमें बोला गया है कि वो रोम्बस भी हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं, ये रहा हमारा स्क्वायर, तो स्क्वायर हमारा रेक्टेंगल भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है। तो ये फिगर आप ज़रूर बना लीजिएगा और इससे आपको क्लैरिटी रहेगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ट्रू यानी सत्य। तो ये कथन सत्य है। अब देख लेते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट है ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो पैरेललोग्राम हो क्या नहीं होंगे,
ये सही है या गलत स्टेटमेंट हमें बताना है। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। तो चलिए देख लेते हैं। स्क्वायर, ये हमारा स्क्वायर है और ये बोला जा रहा है कि वो पैरेललोग्राम नहीं होते हैं। तो ये देखिए पैरेललोग्राम तो होता है ये, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा, क्योंकि अगर स्क्वायर है तो ऑपोजिट साइड पैरेलल है और इक्वल है, तो वो हमारा पैरेललोग्राम डेफिनेटली होगा। तो ये स्टेटमेंट जो हमें गिवन है ये फॉल्स गिवन है, यानी असत्य। लेकिन समझ के आप करेंगे, अगर आप इन्हें रटने की कोशिश करेंगे और एग्जाम में आंसर करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, गलत होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो आप फिगर को इमेजिन ज़रूर कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, काइट्स, ये सब जो होते हैं फिगर्स आपके किस तरह से बनते हैं, तो आपको बहुत ईजी रहेगा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करना। ना अब ई पार्ट देख लेते हैं। ऑल काइट्स आर रोम्बसेस, जितने भी काइट्स होती हैं वो रोम्बस होती हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये काइट है, लेकिन काइट जो है और रोम्बस में डिफरेंस क्या है? रोम्बस में ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, लेकिन काइट में ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं हैं। तो ये स्टेटमेंट जो होगा हमारा फॉल्स होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा है फॉल्स, यानी असत्य। अब यहाँ पे देख लेते हैं अपने डी पार्ट, एफ पार्ट को, सॉरी एफ पार्ट है हमारा ऑल रोम्बसेस आर काइट, लेकिन जितने भी रोम्बस हैं वो काइट हैं। यस इट्स ट्रू, यस ये बिल्कुल सही है, सभी सम चतुर्भुज पतंग होते हैं। क्योंकि ये देखिए आप, ये हमारे पास रोम्बस है, इसके ऑपोजिट साइड इक्वल है और इसका फिगर काइट जैसा भी है। अगर आप इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो ये देखिए काइट जैसा फिगर भी है इसका। इस तरह से अगर आप बनाना चाहें, ये देखिए ये काइट जैसा फिगर भी बन जाएगा इसका। एंड सेकेंड थिंग, इसमें ऑपोजिट साइड इक्वल है तो ये रोम्बस है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट एफ जो है वो ट्रू है, यानी सत्य। अब जी पार्ट ले लेते हैं। जी पार्ट में हमसे बोला गया है यहाँ पे जी पार्ट, ऑल द पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, जितने भी पैरेललोग्राम होते हैं वो ट्रेपेजियम होते हैं, यानी सम समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। तो पैरेललोग्राम फिगर से आप देखिए, मैं हाईलाइट करती हूँ आपके लिए पैरेललोग्राम। ये रहा हमारा पैरेललोग्राम, और ये पैरेललोग्राम जो होते हैं वो हमारे ट्रेपेजियम्स होते हैं। तो ट्रेपेजियम किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं वो आप देख लीजिए। यहाँ पे फिगर में इस तरह से ट्रेपेजियम ड्रॉ किया जाता है। तो यस ये पॉसिबल है कि ट्रेपेजियम जो है, यहाँ पे देखिए पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम, कंडीशन क्या है यहाँ पे? ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम जो है वो पैरेललोग्राम नहीं हो सकते, लेकिन पैरेललोग्राम यस ट्रेपेजियम हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू रहेगा, यानी सत्य। अब लास्ट पार्ट है हमारा एच, सभी वर्ग समलंब होते हैं। तो सभी जो हमारे स्क्वायर्स होते हैं वो ट्रेपेजियम होते हैं। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये भी ट्रू है, क्योंकि आप जानते ही हैं स्क्वायर की प्रॉपर्टी, सभी साइड्स इक्वल होती हैं। और ट्रेपेजियम में क्या होना चाहिए? ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, और ये स्क्वायर में होता है। तो ये हो गया सत्य। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह से कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप ये जो आपको डायग्राम मैंने यहाँ पे गिवन दिया हुआ है, ये आप ज़रूर अपनी नोटबुक में बना लीजिए। इससे आपको हमेशा याद रहेगा कि कौन से फिगर को हम किस तरह से बनाते हैं, ताकि आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकें। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो वो क्वाड्रिलेटरल्स हमें बताने हैं जिनकी सभी साइड्स इक्वल लेंथ की होती है। सेकंड क्वेश्चन, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें 4 भुजाएं बराबर लंबाई की हों। तो चारों भुजाएं यानी 4 साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ऐसे फिगर्स के हमें नाम बताने हैं, ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स यानी चतुर्भुज के हमें नाम बताने हैं। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर करते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आंसर आपको रटना नहीं है, समझ के करना है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा यहाँ पे 4 साइड्स इक्वल लेंथ की होनी चाहिए। तो आप जानते हैं कि स्क्वायर यानी वर्ग ऐसा फिगर होता है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वर्ग, ये ए का स्क्वायर। और सेकंड इसका आंसर रोम्बस होगा। रोम्बस आप इसका आंसर बोल सकते हैं जिसमें सभी 4 साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो रोम्बस जिसे हिंदी में बोलते हैं हम समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। सम मतलब बराबर, चतुर्भुज मतलब
क्वाड्रिलेटरल, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। बी पार्ट में बोला गया है कि 4 राइट एंगल्स जिसमें होने चाहिए, यानी 4 ऐसे एंगल्स जो 90 डिग्री के हों, हिंदी में 4 समकोण हों। तो ऐसे फिगर्स को बना के आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे फिगर्स हैं जिसमें 90 डिग्री फॉर्म होता है। तो फर्स्ट ले लेते हैं रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल में 4 एंगल्स जो हैं हमारे वो 90 डिग्री के फॉर्म होते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम आयत। सेकंड है हमारा स्क्वायर, स्क्वायर यानी वर्ग। तो ये दोनों फिगर हैं जिसमें हमारे 4 एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के फॉर्म होते हैं। तो आई होप ये सेकंड क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या है। एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर, सो हमसे बोला गया है कि कैसे एक स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल होगा, ये एक्सप्लेन करना है। वो एक पैरेललोग्राम होगा, ये एक्सप्रेस करना है। एक रोम्बस होगा और एक रेक्टेंगल, यानी बताइए एक वर्ग एक चतुर्भुज कैसे हो सकता है, समांतर चतुर्भुज, एक सम चतुर्भुज और एक आयत। तो यहाँ पे हमने पहले फिगर्स के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ समझना है। तो चलिए थर्ड का ए पार्ट जिसमें हमसे, यानी फर्स्ट पार्ट जिसमें हमसे बोला गया है कि एक स्क्वायर कैसे एक क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। तो यहाँ पे आपके पास पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि स्क्वायर क्या होता है, यानी वर्ग क्या होता है। तो ये हमारा वर्ग हुआ और चतुर्भुज। तो ये तो आप जानते ही हैं कि जितने भी 4 साइडेड फिगर्स होते हैं वो क्वाड्रिलेटरल ही होते हैं, यानी चतुर्भुज ही होते हैं। तो स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। लेकिन इक्वल, अगर अनइक्वल लेंथ हो जाए तो अगर स्क्वायर अगर क्वाड्रिलेटरल है तो क्या वो स्क्वायर होगा? नो। लेकिन एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल होता है बिकॉज उसकी जो लेंथ्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, और अनइक्वल होगी तो वो स्क्वायर नहीं होगा लेकिन क्वाड्रिलेटरल फिर भी रहेगा। तो पूछा गया है कि हाउ अ स्क्वायर इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। सो अ स्क्वायर इज़ क्वाड्रिलेटरल, अ स्क्वायर इज़ अ क्वाड्रिलेटरल क्योंकि उसकी 4 साइड्स होती हैं। अ स्क्वायर इज़ क्वाड्रिलेटरल एज इट हैज़ 4 साइड्स। लेकिन स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो इक्वल लिख लेंगे ब्रैकेट में, क्योंकि इक्वल साइड्स हैं। और हिंदी में स्टेटमेंट को हम कैसे लिखेंगे? वर्ग एक चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज होता है क्योंकि उसकी 4 भुजाएं होती हैं, क्योंकि उसकी 4 भुजाएं होती हैं। 4 साइड्स होना इटसेल्फ ये इम्प्लाई करता है कि वो एक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हिंदी का स्टेटमेंट लिखेंगे और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखेंगे। अब सेकंड है स्क्वायर कैसे एक पैरेललोग्राम हो सकता है, ये रीज़न बताना है। यस, ये तो है कि वो स्क्वायर जो होगा वो पैरेललोग्राम होता है, लेकिन रीज़न हमें यहाँ पे देना है कि एक स्क्वायर कैसे पैरेललोग्राम होगा। तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्क्वायर है, और स्क्वायर में क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल होती हैं। और पैरेललोग्राम में क्या होना चाहिए? पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होनी चाहिए और पैरेलल होनी चाहिए। तो यस, एक स्क्वायर पैरेललोग्राम यानी एक वर्ग जो होता है वो हमारा समांतर चतुर्भुज होता है, क्योंकि उसकी ऑपोजिट साइड भी बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज। तो रीज़न लिखेंगे इसका। सबसे पहले इंग्लिश में एक रीज़न लिख लेते हैं। A square is a parallelogram. A square is a parallelogram. Yes, it's true क्योंकि ये स्टेटमेंट तो दिया हुआ है, लेकिन रीज़न है it contains both pairs of opposite sides are equal. It contains, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश वाला स्टेटमेंट अपनी नोटबुक में या जहाँ पे भी एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है इंग्लिश में लिखेंगे, और हिंदी वाले स्टूडेंट्स हिंदी का स्टेटमेंट लिखेंगे। तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये ध्यान देना है। इसलिए पैरेललोग्राम जो होता है वो, स्क्वायर जो होता है वो पैरेललोग्राम यानी वर्ग जो होता है समांतर चतुर्भुज होता है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे? वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है क्योंकि, रीज़न है इसका, क्योंकि वर्ग की यानी स्क्वायर की सम्मुख भुजाएं यानी ऑपोजिट जो साइड्स होती हैं, सम्मुख भुजाएं
बराबर माप की होती हैं, बराबर माप की होती हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारा, सॉरी इसको बी की जगह स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट आप कर लीजिएगा, सेकंड पार्ट है ये। नाउ जो थर्ड पार्ट है वो है रोम्बस, एक स्क्वायर रोम्बस कैसे होता है। तो अब यहाँ पे भी हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा मान लीजिए स्क्वायर है, सॉरी ये स्क्वायर हम यहाँ पे ले लेते हैं कि ये हमारा स्क्वायर है। स्क्वायर की कंडीशन होती है फोर साइड्स इक्वल होते हैं, 90 डिग्री फॉर्म करता है और ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है कि बाकी बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल से मैच करता है। तो एक स्क्वायर यानी वर्ग जो होता है वो कैसे हमारा मैच करता है रोम्बस से। तो रोम्बस कैसे हो सकता है, अब ये देखिए यहाँ पे इस तरह से अगर हम बना देते हैं तो एक रोम्बस है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, इसकी भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ये देखिए। और यहाँ पे ये मैच करता है क्योंकि इसके ऑपोजिट साइड इक्वल है। और जो इसके डायगनल्स हैं, डायगनल मीन्स जब आप मान लीजिए इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी, तो ये ए पॉइंट सी से इंटरसेक्ट करे और बी पॉइंट डी से इंटरसेक्ट करे तो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे ये। सिमिलरली ए बी सी डी, तो यहाँ पे अगर बी डी इंटरसेक्ट करता है और ए सी इंटरसेक्ट करता है तो इनके जो डायगनल्स इंटरसेक्ट करेंगे वो एक दूसरे पे 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये कंडीशन वेरीफाई करती है कि एक वर्ग जो है वो रोम्बस, सॉरी एक स्क्वायर जो है वो रोम्बस यानी जो वर्ग है वो समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज। लेकिन इसे वर्ड्स में हमें लिखना है, फिगर बनाएंगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा और अच्छे से हमेशा आपके पास इसके लिए नॉलेज भी रहेगी कि कैसे हम बताते हैं। तो यस, अ स्क्वायर इज ऑलरेडी अ रोम्बस एज इट हैज़ फोर साइड्स, फोर इक्वल साइड्स, ये ध्यान रखना है, फोर इक्वल साइड्स एंड डायगनल्स इंटरसेक्ट्स, एंड डायगनल्स यानी जो विकर्ण, डायगनल्स को हिंदी में विकर्ण बोलते हैं, डायगनल्स इंटरसेक्ट और वी कैन से बाइसेक्ट, डायगनल्स बाइसेक्ट, कि जो डायगनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर, बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री। तो हिंदी में स्टेटमेंट को हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? यस, हाँ हाँ वर्ग एक समचतुर्भुज होता है क्योंकि समचतुर्भुज और वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण जो हैं, जो उनके विकर्ण हैं वो समकोण बनाते हैं, समकोण यानी 90 डिग्री बनाते हैं। तो ये हो गया थर्ड का। अब फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया है हमसे कि एक स्क्वायर कैसे एक रेक्टेंगल होता है। तो अगेन स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं, और सॉरी ये स्क्वायर हम ड्रॉ कर लेते हैं, और एक स्क्वायर कैसे रेक्टेंगल हो सकता है, कंडीशन क्या है? स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होती है, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, यहाँ पर भी ऑपोजिट साइड इक्वल है, बट रेक्टेंगल कभी स्क्वायर नहीं हो सकता। एक स्क्वायर हमारा रेक्टेंगल हो सकता है लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसे लिखेंगे, हमारा जो लास्ट है रेक्टेंगल, अ स्क्वायर इज a rectangle as its opposite sides are equal and forming 90 degree, as its opposite sides are equal and forming 90 degree angles। तो 90 डिग्री यानी 90 डिग्री के यहाँ पे 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री भी बनाते हैं। तो इस तरह से एक जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल होता है, यानी एक वर्ग आयत होता है, वर्ग आयत होता है क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। आप एक लाइन भी लिख देंगे रीज़न तो भी चलेगा,
क्योंकि सम्मुख भुजाएं समान होती हैं या बराबर होती हैं और दोनों 90 डिग्री कोण बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट इस तरह से कंप्लीट। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज से करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन, वो देख लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। 4 में क्या है, नेम द क्वाड्रिलेटरल, उस क्वाड्रिलेटरल का नाम बताइए, हुज डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, जिसके डायगनल एक दूसरे को काटते हैं। एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी 2 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा, ऐसा क्वाड्रिलेटरल के नाम हमें बताने हैं, तो जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स जिसके। तो अगर आप देखें तो रेक्टेंगल में भी ऐसा होता है, रेक्टेंगल यानी आयत, फर्स्ट आंसर आप आयत लिख सकते हैं। सेकंड, क्योंकि यहाँ देखिए ये डायगोनल रहा, ये विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं, ये हो गया। सेकंड, अगर स्क्वायर बना लेते हैं, यानी जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, स्क्वायर, उसके विकर्ण यानी डायगोनल भी एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। उसके बाद आता है हमारा रोम्बस। तो यहाँ पे अगर रोम्बस फॉर्म कर लेते हैं तो रोम्बस में भी क्या होता है, इसके डायगोनल भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो रोम्बस को हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। और फोर्थ अगर आप लिखना चाहते हैं तो पैरेललोग्राम लिख सकते हैं। पैरेललोग्राम में भी डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये रहा पैरेललोग्राम, ये रहे डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, सो पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। परपेंडिकुलर होने चाहिए और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली, लेकिन कौन बाइसेक्ट कर रहा है, डायगोनल्स यानी विकर्ण। ध्यान रखना है कि विकर्ण एक दूसरे पर समलंब द्विभाजक हैं, यानी बराबर हिस्सों में भी बांटते हैं और 90 डिग्री फॉर्म करते हैं। तो सेकंड का आंसर है वर्ग यानी स्क्वायर एंड समचतुर्भुज, यानी हमारा जो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्ट रोम्बस भी होता है, रोम्बस यानी समचतुर्भुज, दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। थर्ड है दोनों के डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए। तो स्क्वायर में ऐसा होता है कि दोनों के डायगोनल इक्वल होते हैं, एंड सेकंड रेक्टेंगल में ऐसा होता है जिसके दोनों के डायगोनल यानी विकर्ण बराबर होते हैं, तो आयत। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज 3.4 के साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो रहा है। इसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए एंड अपने सभी फ्रेंड्स को बताइए। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फॉर द न्यू वीडियोज़।